बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इस तरह का 3D लोगो किस तरह से बना सकते हैं। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये 3D वॉल लोगो। एक दीवार के ऊपर लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे ये ओरिजिनल लोगो है। इसको हम अपने मोबाइल के अंदर किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत होगी। तो हम अपने मोबाइल से पिक्सल लैब को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके अंदर इसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। जो मैंने शहबाज़ IT एकेडमी लिखा हुआ है, तो मैं इस टेक्स्ट जो न्यू टेक्स्ट का ये ऑप्शन है, इसको डबल टैप करूंगा और यहाँ से इस टेक्स्ट को मिटाकर मैं यहाँ पे अपने नाम का जो पहला लफ्ज़ है शहबा, इसको लिखूंगा। लिखने के बाद इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सेट करूंगा, थोड़ा बड़ा कर लूँगा और अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो यहाँ से मैं जाके इसके ये फ़ॉन्ट को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से माय फ़ॉन्ट थर्ड दरम्यान वाला ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ से जमील लुई निस्ताली को सेव कर लूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो इंडिविजुअली मैं तमाम करैक्टर्स को करूँगा। अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद डबल टैप करता हूँ। यहाँ से इसको मिटाने के बाद यहाँ पे ज़ा को लिख देता हूँ। ज़ा को लिखूँगा, फिर इसको ओके कर दूँगा। हर लफ्ज़ को इंडिविजुअल लिखने का मकसद ये है कि मैं इसको ऑपरेट कर सकूँ इंडिविजुअली। अब मैं ज़ा की जो है कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसके ऊपर आई शहबाज़ IT एकेडमी है, तो इसको हमज़ा सिर्फ लिखूँगा, अलिफ मद आ लिखूँगा और इसको ओके कर लूँगा। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा। मैं नीचे वाली लेयर्स को लॉक कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और हमज़ा वाली जो अलिफ मद आ वाली लेयर है इसको एक्टिव रहने देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, रीसाइज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इसको पकड़ के मैं यहाँ पर रखता हूँ। फिर क्या करेंगे, हम फिर इसकी कॉपी बनाएंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद अब देखें, अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो नीचे हम जाएंगे तो जो इसका ये वाला ऑप्शन है, इसको ओके करते हैं तो यहाँ इन हैंडल्स की मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं। इस ऊपर वाले को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो फिर ये ज़्यादा मूव करेगा। अब इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसको डबल टैप करते हैं, एडिट करते हैं और आई का हमज़ा और ये लिख के इसको ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। आई लिख लिया। मैं इन हैंडल्स की मदद से इसको रीसेटिंग करता हूँ, क्योंकि जब ये छोटा हो जाता है तो इसको मूव करना, हाथ से मूव करना मुश्किल होता है। तो फिर हम इसको यहाँ से हैंडल्स की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। पोजीशन को टैप करेंगे और यहाँ से हैंडल्स की मदद से लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन इसको आप मूव कर सकते हैं। जब आप ये सेटिंग कर लें तो फिर इसको आप ओके कर दीजिएगा। फिर इसके हम आई की जो हमज़ा आई लिखा है, हमज़ा रियाज की दोबारा फिर हम एक कॉपी बनाएंगे और कॉपी बनाने के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो लिखेंगे। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इसको। अब इसको ओके कर देते हैं। इसी दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसको एडिट करते हैं डबल क्लिक करके और यहाँ पे जो नेक्स्ट है TIT का जो T है इसको लिख लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब ये T आगे दोबारा पोजीशन पे जाएंगे और इन हैंडल्स की मदद से इसको फुल कर लेते हैं। ऊपर वाले को इस हैंडल की मदद से इसको एडजस्ट करते हैं। अब इनको दोबारा से थोड़ा पीछे करके अब इसको करेंगे। इसको जब फुल करते हैं तो ज़्यादा स्पेस से मूव करता है और जब इसको छोटा करते हैं तो बहुत ही माइनर से मूव करता है। अब इसकी दोबारा हम सेटिंग कर ली, डुप्लीकेट बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको डबल टैप करते हैं और अकेडमी का लिखना है तो अकेडमी के लिए हम अलिफ लिख लेते हैं। अलिफ लिख लिया, ओके करते हैं और इसको हम एडजस्ट करते हैं। पोजीशन से जाके इसको थोड़ा सा पोजीशन में जाते हैं। इसको अब थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर लेके आते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी मूव हो। अब थोड़ा छोटा करते हैं ताकि कम कम मूव हो। इसको थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कर लिए, ओके करते हैं। अब हम थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा करते हैं और उसको यहाँ से ओके कर देते हैं। इसकी डुप्लीकेट दोबारा से हम बनाएंगे और इसके अंदर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एकेडमी का वो लिखेंगे। थोड़ा इसको सेटिंग कर ली। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, दोबारा से डबल टैप करेंगे यहाँ पे और एकेडमी का जो काफ और ये है और डाल है वो लिखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो आपके नाम की या आपके लोगों की सेटिंग है, ये आपने अपने हिसाब से करनी है। मैंने अपनी जिस तरह की थी वो कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट की, इसको अब हमने जो है मी लिख दिया है तो इसको मैं यहाँ पे नीचे एडजस्ट करूँगा। तो ये सेटिंग आपने खुद देखनी है। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ मुझे जहाँ पे बेहतर लग रहा है। आप ज़रूरी नहीं किस तरह करें, आप अपने नाम के हिसाब से, अपने ब्रांड के नाम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं सेटिंग करूँगा, आप इसको देखिएगा। ये तमाम सेटिंग आपको दिखाने का मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये काम किस तरह हम करते हैं। इन इंडिविजुअल अल्फाजों को लेके हम एक खूबसूरत सा टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं।
थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करूँगा मैं। अब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी ये ओवरऑल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। तो मैं बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाऊंगा और बैकग्राउंड के ऑप्शन के जाने के बाद मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट को चूज़ कर लूँगा। मैं ट्रांसपेरेंट को चूज़ कर लिया। अब मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको पीएनजी पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से देखें, इसको पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे और जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी का, यहाँ से डिफ़ॉल्ट को जगह हम इसको अल्ट्रा पे रखेंगे। अल्ट्रा जो है ये एचडी क्वालिटी में इमेज को सेव करता है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी इमेज सेव हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा और दोबारा से एक हमने सर्कल को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं 3 लेयर्स के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको तमाम को टिक करूँगा और इनको मैं मर्ज कर लूँगा। जो सेकंड ऑप्शन है मर्ज के ऊपर क्लिक करूँगा। इससे फ़ायदा ये हुआ तमाम के तमाम जो है ये एक लेयर बन जाएगा। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और उसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब नहीं चाहिए, मुझे इसकी पीएनजी सेव हो चुकी है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब मैं लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको साइड पे आता हूँ। मैं शेप के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको शेप को ओपन करता हूँ, सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम नीचे आते हैं। तो नीचे देखें, मुझे इसके जो है जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, इसके कलर को सॉरी इसको नहीं, फिल कलर को नहीं, मुझे इसके बॉर्डर के कलर को चेंज करना है। मैं थोड़ा सा इसका जो स्ट्रोक है उसको बढ़ाऊंगा, तकरीबन इतना, आप इसको देख लें। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और रिमूव इरेज कलर के ऊपर जाऊँगा और इसको ओके कर दूंगा। तो देखें जो वाइट कलर है वो रिमूव हो गया है। मैं दोबारा शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, एक दोबारा से सर्कल को लूँगा और इसका थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाएंगे जो इससे थोड़ा छोटा होगा। इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और नीचे जाके जो इसका स्ट्रोक है वो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो पहले स्ट्रोक से। इसको थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और इसको तकरीबन 25 पे करते हैं और ओके कर लेते हैं। अब इसको मैं इधर जाता हूँ रिलेटिव पोजीशन पे, उसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब देखिए ये बन गया। मैं दोबारा इरेज कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं इरेज कर दूँगा। अब मेरे पास एक सर्कल बन गया। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने इमेज सेव किया था पीएनजी अपने नाम का, वहाँ पे जाऊँगा और इसको गैलरी से वो इमेज ले लूँगा। तो देखें ये फर्स्ट वाला इमेज है जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गया। थोड़ा सा इसको सेट करते हैं सेंटर के अंदर। तो इसको मैं जो है थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ और ये तकरीबन फुल साइज़ बड़ा कर दिया। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इसके नीचे मैंने इंग्लिश में नाम लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को ले आता हूँ, डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर लिख देता हूँ इंग्लिश के अंदर शहबाज IT अकेडमी। ओके करता हूँ तो देखेंगे आ गया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैं इसमें से जो फ़ॉन्ट लूँगा वो आप देख लें, चाहे तो आप यही ले सकते हैं, चाहे तो कोई भी। तो इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आपको दिल करे आप ले लें। मैं अपने हिसाब से एक ये वाला फ़ॉन्ट लेके इसको ओके करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब फिर मैं इसकी डुप्लिकेट करूँगा और डुप्लिकेट करने के बाद थोड़ा इसको मैं थोड़ा सेंटर कर लूँ। उसके बाद इसको डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद इसके अंदर मैं छोटे साइज़ में लिख दूँगा यूट्यूब चैनल। इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल। ओके कर देते हैं। थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा करके इसको इसके नीचे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने इसको दोबारा थोड़ी सी सेटिंग करके इसको मैं दोबारा 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करके इसको मैं सेव कर लूँगा। लेकिन पहले इससे मैं क्या करूँगा कि इसकी मैं तमाम को ब्लैक कलर कर दूँगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ज़रा साइज़ को और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब मैं लेयर्स के ऊपर ये हो गया। मैं तमाम को इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, उसको मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने से वही होगी, तमाम जो है एक लेयर बन जाएगी। ओके कर देते हैं। लेयर्स को वापस क्लिक करते हैं तो बैक आते हैं। अब मैं यहाँ से जाके फ़ॉन्ट के ऑप्शन में, शेप में जाके फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाके इसको एक्टिव करता हूँ। कलर के ऑप्शन में एक्टिव करेंगे तो तमाम के ऊपर देखें ब्लैक कलर फिल हो गया है। अब मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको जो है एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करूँगा और वही यहाँ से PNG और नीचे डिफ़ॉल्ट की जगह पे जो हम अल्ट्रा पे सेलेक्ट करेंगे उसको सेव इमेज कर लेंगे। अब मेरा जो इमेज सेव हो गया। अब मुझे गूगल क्रोम खोलना है या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है आप उसको ओपन करें और वहाँ पे गूगल में लिखेंगे फ़ोटोपिया। मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, पासवर्ड को ओके कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इधर सर्च बार के अंदर लिखूँगा फ़ोटोपिया। एक नई
टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च बार में लेता हूँ फोटोपिया, PHOTOPEA, ये इसकी स्पेलिंग है। फोटोपिया एक ऑनलाइन इमेज एडिटिंग सर्विसेज है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको इमेज एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास जो है वो कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर के अंदर फोटोशॉप नहीं है, तो आप ऑनलाइन इस सर्विस को इस्तेमाल करके, फोटोपिया को इस्तेमाल करके आप अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम वो ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आपको फोटोशॉप के अंदर मिलेंगे। तो एक फ्री सर्विस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखें हमने इसके अंदर करना क्या है। मैंने इसके अंदर आपको एक PNG एक फ़ाइल PSD फोटोशॉप की एक फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो एक बना हुआ टेम्पलेट है, एक मोकअप है। मोकअप ये होता है कि डिज़ाइनर क्या करते हैं, एक डिज़ाइन को रेडी करते हैं और उसकी एक मोकअप फाइल बनाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप उसके अंदर अपना लोगो एडिट करके, अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप अपना लोगो, अपना नाम उसके अंदर जब एडिट करते हैं तो सेम जो डिज़ाइनिंग उसकी होती है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाती है, आपकी शेप या आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो हम वही करेंगे। वो मोकअप फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अपना लोगो डिज़ाइन करें, उसको फोटोशॉप में ओपन करें, उसको रिप्लेस करें। आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब मैं ओपन हो गई है मेरी ये फोटोपिया एप्लीकेशन जो है। मैं इसको फ्रॉम कंप्यूटर से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर इसके ऊपर टैप करूँगा और टैप करने के बाद मैं फाइल से अपनी वो PSD फाइल जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है फोटोशॉप की, वो आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी 3D वॉल शहबाज IT अकेडमी के नाम से। ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखें 3D वॉल शहबाज IT अकेडमी। ये तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक मिनट नीचे देख लेते हैं। ये है 3D वॉल शहबाज IT अकेडमी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए काम करते हुए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपके मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन। तो आप 1 मिनट या 2 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप इसको ना अपने मोबाइल को लॉक कीजिएगा और ना इसको, बस इसको यहाँ पे इसी तरह रहने देखें। ये लोड हो गया। तो ये वो मोकअप फाइल है जिसमें जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हम अपने इमेज को सिलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस 3 लेयर के ऊपर क्लिक करना है। जो 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं तो आपको ये नज़र आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इस जो लोगो है इसके टेक्स्ट, इसके थंबनेल पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने से क्या होगा कि ऑप्शन जो है नीचे आ रहे हैं ये आपके पास से गायब हो जाएंगे और यहाँ जो आई का निशान इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। आपने लेयर के ऑप्शन को हटाने के लिए दोबारा लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है तो ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद आपने फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद आपने वो इमेज जो आपने लोगो डिज़ाइन किया अभी पिक्सल लैब में, उसको चूज़ कर लेंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें जो फर्स्ट वाला ही मेरा लोगो है, ये वाला, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरे पिक्सल लैब में बनाया है ब्लैक कलर का। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपने इसको वेट करना है, अपने मोबाइल को लॉक नहीं करना और इसको बंद नहीं होने देना, क्योंकि अगर आप इसको बंद कर देंगे या लॉक कर देंगे तो दोबारा से रीलोड होगा और दोबारा टाइम लगेगा। अब ये ओपन हो गया। अब हमने फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा। ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इवन के 5 मिनट भी ये ले लेगा। तो आपने इसको वेट करना है। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा और पॉज करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। तो आपने कब तक इंतज़ार करना है, जब आप सेव एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये तमाम का तमाम मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जब तक कि आप खुद ब खुद आपके मोबाइल की स्क्रीन से हट नहीं जाता उस वक्त तक आपने इंतज़ार करना है। इस प्रोसेस के दरमियान आपने अपने मोबाइल को लॉक भी नहीं करना, उसको बंद नहीं होने देना, इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन रहने देनी है और आपने जस्ट वेट करना है। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि इसमें जो वक्त है वो ज़ाया ना हो, इसकी जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो ना बढ़े। अब देखिए मेरे पास ये हो गया सेव एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या करना है, जो 3D वॉल नज़र आ रहा है, 2 शेप्स इसके अंदर, 3D वॉल के ऊपर मुझे टैप करना है। जस्ट एक क्लिक करूंगा और मैं इसको इंतज़ार करूंगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, असल में ऑनलाइन सर्विस है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये सेम प्रोसेस चाहें तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने लोगों को डिज़ाइन करें पिक्सल लैब के अंदर, उसको फिर अपने कंप्यूटर में ले जाएं और ये जो कंप्यूटर से आप अपनी जो फोटोपिया गूगल से ऑन करें और वहाँ पे जाके इस टेम्पलेट को लोड करें और फिर अपने इसको सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें तो आपका ये काम वहाँ भी हो जाएगा। कंप्यूटर में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा लेकिन वहाँ भी टाइम ज़रूर लगेगा, तो आपने थोड़ा सा वेट ज़रूर करना है। मैंने 3D वॉल के ऊपर क्लिक कर लिया है। अभी थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर लूँगा ताकि ये टाइम ना लगे। तो जैसे ये वापस आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें तो इस तरह से आपका जो लोगो है वो जब आप 3D के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोगो आपका इस तरह से आ चुका होगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे इसको सेव करना है, आपने इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है
और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे एक्सपोर्ट एज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट एज के अंदर आएंगे और यहाँ से जो सेकंड है जेपीजी कर लेंगे या फर्स्ट पीएनजी कर लेते हैं। जेपीजी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। इसकी जो क्वालिटी इसको मज़ीद बनाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, 70% है, आप इसको 100% कर दें, फिर यहाँ से सेव करें और यहाँ से आपको उसका नाम बताएगा, आपने इसको नाम करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको कर लेते हैं। तो आप एक मॉकअप्स को डाउनलोड कर लें, नेट से भी कर सकते हैं, मेरे चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट मॉकअप हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन होते हैं, तो हम कर लेते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए खूबसूरत लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आप दिखा देता हूँ कि किस तरह बन के है। मैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जो है जो रिसेंट अभी जो सेव की है फ़ाइल वो देख लेते हैं। तो देखें ये वो फाइल आ गई है, तो इसको क्लिक करते हैं तो ये शहबाज IT अकेडमी। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इस तरह से आप अपने जो है अपने ब्रांड का या अपने नाम का या अपने इदारे का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।